हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नमः शिवाय और आप सभी को बहुत बहुत बधाई, जिसका भी छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सिलेक्शन हुआ है। तो ये जो जरूरी सूचना है वो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जिसका भी सिलेक्शन हुआ है उनके लिए है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेशन को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि ये जो है जिस किसी का भी सिलेक्शन हो गया है फाइनली लिस्ट में, यदि हम देखें तो आपका जैसे कि रोल नंबर है, यानी कि आपका फाइनली सिलेक्शन हो चुका है। तो अब जो है इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है, यानी कि अब काउंसलिंग की बारी आ गई है। ठीक है, काउंसलिंग के लिए जाने से पहले ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि काउंसलिंग से संबंधित ये अनिवार्य सूचना आप लोगों के लिए ही है। ठीक है, और क्या है वो सूचना, तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात कर रहे हैं तो काउंसलिंग के लिए आपको क्या करना है, ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, जिसके अंतर्गत आपको ऑनलाइन काउंसलिंग की सूचना आपको यहाँ से मिल जाएगी eduportal.cg.nic.in और समाचार पत्रों के माध्यम से। ये तो आपको मिल ही गई है, आप मान करके चलिए। लेकिन करना क्या है, तो देखो आपको क्या करना है कि आपकी जो व्यापम के द्वारा जो मेरिट अनुसार जो सूची जारी की जाएगी, आपको इस वेबसाइट में जा करके आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए व्यापम की मेरिट अनुसार सूची इस वेबसाइट पर जारी की जाएगी। साथ ही साथ क्या किया जाएगा कि आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी आपको सूचना मिल जाएगी। लेकिन ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने की प्रक्रिया क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग कैसे लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऑनलाइन काउंसलिंग के पूर्व सभी अभ्यर्थियों को व्यापम पोर्टल पर बनाए गए अपने प्रोफाइल का आधार वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है। ठीक है, आधार वेरीफाइड करवाना है आपको। फिर अभ्यर्थी व्यापम पोर्टल पर बनाए गए अपने आईडी पासवर्ड से लोक शिक्षण संचालनालय के ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे। लॉगिन करने पर स्क्रीन पर डैशबोर्ड दिखेगा, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा दिए गए भर्ती परीक्षाओं जैसे कि सहायक शिक्षक, शिक्षक व्याख्याता की जानकारी दी जाएगी। सर्वप्रथम क्या करना है, सर्वप्रथम व्याख्याता पद की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रारंभ की जाएगी। तो व्याख्याता के लिए है। ठीक है, केवल प्रारंभिक रूप से चयनित अभ्यर्थी ही ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर साइन इन करने, दस्तावेज सत्यापन का राउंड, प्रेफरेंस फिलिंग विंडो, प्रेफरेंस स्टेटस एक्शन प्रदर्शित होगा और राउंड का आशय दस्तावेज सत्यापन का चरण है। प्रेफरेंस फिलिंग विंडो में ऑनलाइन काउंसलिंग खुले रहने की अवधि, प्रेफरेंस स्टेटस में अभ्यर्थी द्वारा अब तक चयन किए गए शालाओं की सूची होगी तथा एक्शन में जाकर अभ्यर्थी अपने पसंद की शालाओं का चयन कर सकते हैं। तो जो व्याख्याता का जो एग्जाम निकाल लिए हैं उनको आप कौन से शालाओं में आप जाना चाहते हैं, ये आपके एक्शन में रहेगा। प्रेफरेंस स्टेटस में आपका क्या रहेगा कि अब तक चयन किए गए शालाओं की सूची रहेगी। प्रेफरेंस फिलिंग विंडो में काउंसलिंग खुले रहने की अवधि रहेगी कि ऑनलाइन काउंसलिंग कब तक खुला रहेगा। और जो राउंड वाला है इसका मतलब दस्तावेज सत्यापन का चरण बताया जाएगा। ठीक है, जब आप जाएंगे पोर्टल पर साइन इन करेंगे तो आपको दिखाई देगा ये सब। फिर उसके बाद में क्या है, एक्शन में फिल प्रेफरेंस में एंटर करने पर अभ्यर्थी के स्क्रीन पर दूसरा विंडो खुलेगा, जिसमें अभ्यर्थी का फोटो रहेगा, आपकी फोटो रहेगी, प्रोफाइल आईडी रहेगी, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, प्राप्तांक आदि की जानकारी प्रदर्शित होगी। ये जैसे क्लिक करोगे ना एक्शन में मतलब कि एक्शन मतलब आपने जो जो शालाओं का आप चयन कर रहे हो उसमें जैसे आप क्लिक करोगे तो एक दूसरा विंडो खुल जाएगा। जब जैसे दूसरा विंडो खुलेगा तो उसमें आपकी जानकारी वहां पे रहेगी, आपकी फोटो, प्रोफाइल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, प्राप्तांक, ये सब रहेगा।
फिर क्या है, इसके नीचे दिए गए 2 बॉक्स में से प्रथम बॉक्स पर सिलेक्ट योर प्रायोरिटी के अंतर्गत जिला एवं ब्लॉक का नाम तथा पदांकन हेतु उपलब्ध विद्यालयों की सूची उपलब्ध होगी, यानी कि जिला ब्लॉक ये सब रहेगा। सिलेक्ट योर प्रायोरिटी आप उसमें सिलेक्ट करोगे तो इस सूची से अभ्यर्थी अपने पसंद की शालाओं का चयन करेंगे जो द्वितीय बॉक्स में योर सिलेक्टेड प्रायोरिटीज के अंतर्गत प्रदर्शित होगी। आप जब सिलेक्ट कर लोगे ना तो दूसरा एक डब्बा खुल करके आएगा, है ना, लिखा रहेगा योर सिलेक्टेड प्रायोरिटीज, तो उसमें प्रदर्शित होगा कि आपने ये जिला, ये ब्लॉक और ये शाला को आपने चयन किया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, अभ्यर्थी योर सिलेक्टेड प्रायोरिटीज में सूचीबद्ध शालाओं की सूची में शालाओं का क्रम अपनी पसंद अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार चुन लिए तो चुन लिए, नहीं, आपको जो सही लगेगा ना, जो शाला आप उसके अनुसार चुनना और उसके अनुसार आप उसको ऊपर नीचे भी कर सकोगे। ठीक है, फिर क्या है कि अभ्यर्थी से अपेक्षित है कि वह सिलेक्ट योर प्रायोरिटी में दी गई शालाओं की सूची से अधिकतम या समस्त शालाओं को चयनित करें, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप शाला को चयन कर लेना, या तो पूरा ही कर लेना, या फिर ज्यादा से ज्यादा आप सिलेक्ट करना सिलेक्ट योर प्रायोरिटी के अंतर्गत। ठीक है, क्योंकि उस हिसाब से वो आप लोगों को क्या करेंगे, आपका अलॉटमेंट करेंगे। तो यदि अभ्यर्थी द्वारा कुछ विद्यालयों का चयन नहीं किया जाता है तो अभ्यर्थियों द्वारा चयनित विद्यालयों के अगले क्रम पर चयन से शेष रह गई स्कूलों को सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः क्रम आवंटित कर दिया जाएगा। यदि आपने नहीं किया है, ठीक है, तो अगले क्रम में चयन से शेष रह गई, अब चयन तो यहाँ तो हो गया है, तो जो शाला, जो स्कूल बच गए होंगे तो ऑटोमेटिकली वो आवंटित कर दिया जाएगा। इसलिए पूरे को सिलेक्ट कर लेना आप लोग। ठीक है, जैसे कि 50 स्कूल दर्शित किए गए, अभ्यर्थी द्वारा 10 स्कूल का चयन हुआ तो सूची में शेष रह गई 40 शालाएं सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः 11वें क्रम में चयन कर आवंटित कर दी जाएंगी। यानी कि 50 शाला का नाम है, आपने केवल बोला नहीं नहीं ये बस 10 शाला अच्छे हैं तो मैं ना यहीं जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, लेकिन आपने और नहीं सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली जो शेष रह गए ना 40, तो ऑटोमेटिकली वो 11, 12, 13, 14 ऐसे करके आ जाएगा। तो इसीलिए बोले हैं कि सबको ही सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कूल्स को आप सिलेक्ट कर लेना। ठीक, फिर अगले विंडो पर अभ्यर्थी का विवरण सहित, आपका जो विवरण रहेगा, विवरण सहित द्वारा चयनित शालाओं की सूची प्रदर्शित होगी जिसमें प्रायोरिटी अपडेटेड ऑन अंकित होगा। अभ्यर्थी अपनी चयनित शालाओं की सूची का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, आप ले लेना, अब दूसरा विंडो खुल जाएगा। काउंसलिंग के अंतिम दिवस के पूर्व अभ्यर्थी अपनी चयनित विकल्पों में बदलाव कर सकते हैं। ये नहीं अरे मैं तो ये वाला कर डाला या कर डाली, बिल्कुल बदल लेना। ठीक है, तो अंतिम दिवस पोर्टल स्वतः लॉक हो जाएगा। पहले क्या लिखा है, अंतिम दिवस के पूर्व, ये नहीं कि जब बंद हो गया तब, नहीं, उसके पूर्व आप लोग ऊपर नीचे जो कुछ भी है बदलाव कर लेना, लेकिन जैसे ही अंतिम दिवस हो जाएगा तो पोर्टल बंद हो जाएगा। ठीक, और यदि कोई अभ्यर्थी स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर लॉगिन ही नहीं करेगा तथा अपने चयन हेतु शालाओं को प्राथमिकता क्रम प्रदान नहीं करता तो ऐसी स्थिति में सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः यादृच्छिक रूप से, यानी कि रैंडमली स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। यानी कि अपने अनुसार सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो वो लोग दे देंगे, जब दे देंगे तो दे देंगे, इसलिए बोल रहे हैं कि अपने अनुसार आप लोग कर लेना। ठीक, फिर क्या लिखा है कि काउंसलिंग के प्रथम चरण पूर्ण होने पर अभ्यर्थी के लॉगिन पर विद्यालय का आवंटन प्रदर्शित होगा। पूर्ण, जब प्रथम चरण पूर्ण हो जाएगा ना, यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपको जो स्कूल मिला है उसका नाम रहेगा, यू डाइस कोड रहेगा, जिला ब्लॉक का नाम अंकित होगा। अभ्यर्थी इस आवंटन को स्वीकार करना अनिवार्य होगा, आपको स्वीकार करना अनिवार्य है, अन्यथा वे चयन की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात है, समझ लेना, या तो खुद से अपना भर लो स्कूल, ये सब स्कूल और ब्लॉक और जिला भर लो, नहीं तो वो अपने से दे देंगे। जब वो अपने से दे देंगे तो स्वीकार करना आपको अनिवार्य है, नहीं तो आप जो चयनित होकर के जा रहे हैं, यानी कि आपका जो चयन हुआ है वो भी कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए पहले से, इसीलिए ये सेशन जरूर देखना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, जो भी आपके पहचान में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको पहला चरण है, आप लोगों को अनिवार्य रूप से आप लोग इसमें भाग आपको लेना है।
आवंटन स्वीकार करने पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रण पत्र प्रदर्शित होगा, जिसका अभ्यर्थी प्रिंट आउट ले सकेंगे और इस पत्र में दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम तिथि तथा स्थल जहां उपस्थित होना है का विवरण दर्ज होगा। आप ये चीज, यदि आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा है कहाँ सत्यापन करवाएं, तो वो खुद बताएंगे, ठीक है। दस्तावेज सत्यापन कार्यालयीन समय या दिवस में किया जाएगा। ठीक, व्याख्याता पद के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी ये सब दिया गया। अभी इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन है क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद में अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय में जो नियुक्ति कर रहा है, नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी कौन है, लोक शिक्षण संचालनालय। शिक्षक पद के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी संबंधित संभागीय संयुक्त संचालनालय और सहायक शिक्षक के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी। बोले ना कि यहाँ पहुंच जाना, तो कार्यालय यहाँ पहुंच जाना है सत्यापन के लिए। वैसे लिखा ही रहेगा, लेकिन ये लोग क्या है, ये नियुक्ति करता है, ठीक है। तो क्या लिखा है, नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय में आपको उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन करवाना है, ठीक। पात्र अपात्र की जानकारी सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा भरी जाएगी एवं अपलोड किया जाएगा, जिसे अभ्यर्थी अपने लॉगिन पर देख सकेंगे। आप पात्र हैं अपात्र हैं ये सब जानकारी वो भर देंगे, तो पता चल जाएगा आपको क्या मैं फाइनली मैं जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, या जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ, ठीक। तो जो अभ्यर्थी अपात्र होंगे उनका अपात्रता संबंधी पत्र सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर सहित प्रिंट होगा, जिसमें अपात्र होने का कारण दर्शाया जाएगा। बातें समझ में आ रही है, समझ में आया। तो अपात्र अभ्यर्थी चाहे तो अपात्र होने के 7 दिवस के भीतर अपना दावा आपत्ति संचालक लोक शिक्षण को प्रस्तुत कर सकेंगे। यानी कि बोल रहे हैं तुम अपात्र हो, तो भैया हम क्यों अपात्र हो गए, तो 7 दिन के अंतर्गत आप दावा आपत्ति लगा सकते हो। तो जो अभ्यर्थी पात्र होंगे तो उन्हें पत्र दिया जाएगा, जिसमें यह उल्लेखित होगा कि आपका दस्तावेज सत्यापन कर लिया गया है। इसके पश्चात पुलिस वेरिफिकेशन व अन्य अगली प्रक्रिया की जाएगी, ठीक है। अब ये घोषणा पत्र है, इसको तो आप लोग देख लोगे, और ये PDF में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो वहां पे मैं क्या कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी, इसको वहां से डाउनलोड कर लेना। तो काउंसलिंग में जाने से पहले इसको पूरा पढ़ लो, देख लो किस तरीके से क्या करना है, और कहीं पे भी कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि ये चीज समझ में नहीं आया। मेरी ओर से पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर सकूं, ठीक है। चलो, तो बहुत बहुत एक बार फिर से आप लोगों को बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में आज की क्लास को मैं एंड करूंगी। आप लोग अपने जीवन में बहुत उन्नति करो, भगवान जी का सदैव आप पर आशीर्वाद बना रहे। इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए नमः शिवाय, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।